ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हमने चीज कौन सी फाइंड करनी है, टोटल वर्क कितना है, और सेकेंडली जो हमने चीज फाइंड करनी है वो करनी है एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी बोल लो या बोल लो पर डे वर्क, पर डे वर्क। किसी भी क्वेश्चन में हमने ये दो चीजें फाइंड करनी है, पहली क्या फाइंड करनी है, टोटल वर्क, और दूसरी का फाइंड करनी है पर डे वर्क या एफिशिएंसी बोल लो। जब ये दोनों चीजें निकल आएंगी ना, उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा है ना, अब निकाल लोगे बड़े आराम से। ठीक है, अब बेसिक सा मैं एक लेके चलता हूं, क्वेश्चन है कि ए ने आपके 10 दिन में काम किया, अपना काम खत्म किया, कोई भी एक काम दिया गया था उसको, उसने 10 दिन में खत्म कर दिया। ठीक है, बी ने वही काम सपोज कर लो आप 15 डेज में खत्म किया। ए ने एक काम 10 दिन में खत्म किया, बी ने वही काम 15 दिन में किया। तो पहले मेरे को ये बताओ, दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा? एनीवन? ए। ए एफिशिएंट होगा, क्योंकि सबसे पहले काम उसने खत्म किया। ठीक है, अब यही आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बेसिक क्वेश्चन, बाद में जो भी पूछा जाएगा वो बात की बात है। सबसे पहले आपको ये दो चीजें ही मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होती हैं। अब 2 बंदे भी हो सकते हैं, 3 बंदे भी हो सकते हैं, वो बात एक ही है। ठीक है, तो उसमें अब क्या है कि आपको मैं पूछता हूं कि जब ए प्लस बी ने दोनों ने मिलके वही काम किया तो कितने दिन में किया होगा? ठीक है, ए अकेला कर रहा है 10 दिन में, बी अकेला कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, तो जब दोनों ने मिलके काम किया तो कितने दिनों में काम खत्म हुआ? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे फाइंड होता है? टोटल वर्क फाइंड होता है कि आपका जो भी आपको ये डेज गिवन होते हैं ना, जो भी आपको डेज गिवन होते हैं, चाहे जितने भी बंदे हो, 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, तो जितने भी आपको डेज गिवन होते हैं उन सबका ले लो एलसीएम। उन सबका क्या लेना है? एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 30। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 30। ठीक है, अब 30 आ गया। अब 30 को ऐसे समझ लो, आजकल अब मैंगो का सीजन आ गया, अब ऐसे समझो कि ये 30 मैंगोज है। ठीक है, अपनी तरफ से लेट करना है, जो भी जिसको चीज पसंद है वो लेट कर ले। ठीक है, अब ऐसे समझो कि ये 30 मैंगोज है। अब दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है? एफिशिएंसी, क्योंकि टोटल वर्क तो हमें पता लग गया कि 30 मैंगो खाने हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए 30 मैंगो खाने हैं, ए ने वो मैंगो कितने दिन में खाए? 10 दिन में। तो एक दिन में ए कितने मैंगो खाएगा? 3। बताएगा? 3 खाएगा। अगर 30 मैंगो खाने हैं टोटल, ए ने वो मैंगो 10 दिन में खाए, तो एक दिन में कितने खाएगा? 3। तो बी एक दिन में कितने खाएगा? बी एक दिन में कितने खाएगा? एनीवन? 2। 2 खाएगा, 2 खाएगा। ठीक है, आ गया, दो चीजें निकल आई, टोटल वर्क भी आ गया, पर डे वर्क भी आ गया। अब क्वेश्चन क्या था कि दोनों मिलके कितने खाएंगे? तो दोनों मिलके एक दिन में कितने खाएंगे? दोनों मिलके एक दिन में कितने खाएंगे बताओ? 5। 5 खाएंगे। अब दोनों मिलके अगर एक दिन में 5 खा रहे हैं, टोटल खाने कितने हैं? 30। टोटल मैं 30 खाने हैं, तो कितने 6 दिन अंतर लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? 6। 6 डेज। आया सबको समझ में? बोलो भाई। आ गया। आ गया। अच्छा पहले ये बताओ, वीडियो क्वालिटी सही आ रही है? हाँ अच्छी आ रही है। क्लियर है? आ रही है। क्लियर आ रही है, चलो ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में ना तकरीबन यही चीजें करनी होती है। बस क्या होता है कि नीचे वाली कंडीशन अलग अलग कर देते हैं, कि लाइक बोल देंगे कि अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, या बोल देंगे उसने सिर्फ 2 दिन काम किया, बाकी सारा काम दूसरे बंदे ने किया। तो बस यही कंडीशंस बदलती हैं, ऊपर वाला सारा मैटर सेम रहता है। आई समझ? किसी को इसमें प्रॉब्लम हो? नहीं है तो इसको नोट कर लो। आगे सिर्फ कंडीशंस चेंज होंगी नीचे वाली, बाकी सारी चीजें सेम जाएंगी। ठीक है, इसको नोट कर लो।
सारा में शायद एलसीएम ही लेना। हाँ, हमेशा एलसीएम लेना है। लगा वो टोटल एचसीएफ का वर्क, चक्कर तो नहीं। नहीं, इसमें कोई एचसीएफ का चक्कर नहीं है। जब भी टोटल वर्क फाइंड करना है, जितने भी डेज गिवन होंगे उन सबका एलसीएम ले लो, ठीक है। वो आपको मैं अभी हर तरह का मोस्टली सारे केसेस कवर कर लूंगा। इसमें केसेस बहुत सारे बनते हैं, कभी कुछ बोल दिया जाएगा, कभी कुछ बोल दिया जाएगा। बस बात ये है कि टोटल वर्क फाइंड करना है, पर एफिशिएंसी फाइंड करनी है, क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो मैं मेथड कराऊंगा ना, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलना। बुक में क्योंकि फॉर्मूले के साथ किया हुआ है, जो सी मर्जी बुक खोल लेना, उसमें ये फॉर्मूले के साथ किया होगा, और फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो मेरे को आज तक खुद नहीं समझ आया फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, आगे चलते हैं फिर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सॉरी सर, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, आप एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ जी, आया कौन, पहले अपना नाम बताओ, लेट कौन आया? अपना नाम? मुस्कान। अच्छा, मुस्कान, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ कि टाइम एंड वर्क में आपको क्वेश्चन होते हैं कि कोई बंदा इतने दिन में काम कर रहा है, फलाना बंदा इतने में कर रहा है, तो बताओ दोनों मिलके कितने में करेंगे, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपको सबसे पहले बताना है, दो चीजें फाइंड करनी है, वो है टोटल वर्क और पर एफिशिएंसी और पर डे वर्क। ये दो चीजें तो हर क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे का जो भी गिवन होगा वो आप निकाल पाओगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन पुट किया कि ए अपना काम 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी वही काम 15 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो बताओ जब ए प्लस बी इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे फाइंड होता है, जितने भी आपको डेज गिवन है उन सबका ले लो एलसीएम। अब एलसीएम 10 और 15 का क्या होता है, 30, ठीक है। अब 30 आप ये मान लो कि 30 मैंगोस खाने हैं, तो ए 30 मैंगोस खाएगा। तो अगर ए 10 दिन में अपने 30 मैंगोस खा रहा है, तो एक दिन में कितने खाएगा बताओ। ए 30 मैंगोस खा रहा है 10 दिन में, तो एक दिन में कितने तीन। खाएगा, 3 खाएगा। तो 3 लिख लिया मैंने यहाँ पे। बी एक दिन में 3। कितने खाएगा, 2। बी एक दिन में 2 खाएगा, क्योंकि 15 दिन में खा रहा है 30 मैंगोस, 2 हाँ खाएगा। जी, बी ने कितने समझ दिन आ, में मैंगोस खाने? अच्छा 15 15 डेज दिन में। में खाने ना लिखा हुआ है, तो एक दिन में 2 खाएगा, यस सर। ठीक है। तो जब दोनों मिलके खाएंगे तो एक दिन में कितने खाएंगे, यस सर। एक दिन में कितने खाएंगे दोनों मिलके जब खाएंगे, तो दोनों मिलके खाएंगे तो एक दिन में कितने खाए जाएंगे बताओ, बोलो, क्या बात चलेगी क्या? सर वो एक सेकंड, वीडियो ही बंद हो गई थी। वीडियो बंद हो गई? हाँ सर, अब आई। अब आई? आवाज आई। तो मैं, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, यस। अगर ए एक दिन में 3 खा रहा है, बी एक दिन में 2 खा रहा है, तो दोनों मिलके कितने खाएंगे एक दिन में? 5 डेज में। 5 डेज में नहीं मैं बात कर रहा। अब ए ने एक दिन में 3 मैंगोस खाए, बी ने एक दिन में 2 मैंगोस खाए, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने खाएंगे? 5। 5 खाएंगे। अब दोनों अगर एक दिन में 5 खा रहे हैं, कितने मैंगोस खाने हैं उनको? 30। 30। तो कितने दिनों में तो मैंगोस खत्म हो जाएंगे? 6 6 दिन में दिनों खत्म में। हो जाए। होगी आगे सही समझ? यस सर। ठीक है, तो दोनों मिलके अपना काम 6 दिनों में खत्म कर लेंगे। बाकी किसी और को प्रॉब्लम आ गया अच्छे से समझ? मैं क्या कर रहा हूँ, अगले जितने भी एग्जांपल्स ले रहा हूँ जनरली 3 लोगों में ले रहा हूँ, क्योंकि अगर 3 में समझ आ गया तो 2 में तो समझ अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, एक आंसर मेरे को बताओ, अभी मैं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ सिंपल सा। ए ने अपना काम 12 डेज में, बी ने अपना काम 20 डेज में, और सी ने अपना काम 24 डेज में। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में अपना काम खत्म करेंगे बताओ भाई।
पहले मेरे को टोटल वर्क बताओ कितना है। 120। 920, ज्यादा नहीं आ गया? 120 120। 120, यस सर। ठीक है। और इसका याद रखना कि जब भी आपको कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट डेज डिवाइड नहीं होते, तो इस चैप्टर का हमेशा आंसर फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा। जो तो सीधी चीज एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रही तो आपको आंसर फ्रैक्शन में देना है, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं देना। हाँ जी भी आंसर सर फ्रैक्शन में है। क्या है? फ्रैक्शन में हाँ हाँ, फ्रैक्शन में कितना है बताओ? 515/21। 515/21, तो वो 15/21 को भी कटिंग कर लिया करो ना, वो 5/7 आ जाएगा ना। ठीक है। ठीक है ना, फिर आप ऐसे ढूंढते फिरोगे कि ऑप्शन कहाँ पे है, तो आपस में कटिंग हो जाती है उसकी। ठीक है, 5/7 आ गया सबका? हाँ जी। यस सर। किसी का ना आया हो तो मेरे को बताओ। ठीक है, वैसे मैं कर देता हूँ। ठीक है, आपका 120 आया एलसीएम। अब 120 मैंगो हैं, इसने एक दिन में 10 खाए, इसने एक दिन में 6 खाए, इसने एक दिन में 5 खाए, तो तीनों मिलके कितना खा रहे हैं? 21। तीनों मिलके कितना खाएंगे? 21। ठीक है, खाने कितने हैं? 120। पहले तो कटिंग कर लो, 3 4 दा 3 7 दा। ठीक है, तो 40/7 को फ्रैक्शन में करोगे, 7 5 दा 35, 5, तो आंसर क्या आएगा? 5/7 डेज। आगे की समझ? किसी का नाम निकला हो? हाँ जी भी निकल गया। हाँ जी। चलें आगे। ठीक है, अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाली स्टेटमेंट अभी फिलहाल सेम रहने दे रहा हूँ, नीचे वाली कंडीशंस बार बार चेंज करूंगा क्योंकि हमें बार बार टाइम वेस्ट होगा उसमें, क्योंकि ये चीजें आपको गिवन ही होंगी, बस फिगर अलग अलग होंगी, उस हिसाब से एलसीएम निकालना और पर डे वर्क निकालना है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं आपको चेंज करूं, अब अगर मैं बोल दूं कि फाइंड, लिख लो, उतनी चीज लिख लो बस नीचे। ये ऊपर वाली स्टेटमेंट सेम है कि ए ने 12 दिन काम किया, बी ने 20 दिन काम किया, सी ने 24 डेज काम किया, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज, then find in how many days the work gets completed, the work get completed when they work on alternate days, when they work on alternate days starting with A, when they work on alternate days starting with A। क्वेश्चन आ गया समझ सबको? बोलो भाई। क्वेश्चन लिख लिया? यस। ठीक है, अब अल्टरनेट डेज मतलब पहले दिन ए ने काम किया, फर्स्ट डे ए ने काम किया, सेकंड डे बी ने काम किया, थर्ड डे फिर से सी ने काम किया, फोर्थ डे फिर से ए ने काम किया, तो ऐसे करते करते काम हो ही जा रहा है, तो लास्ट में बताओ कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जिस के बाद रिपीट हो रहा है ना, इसके बाद फिर से बी करेगा, फिर से सी करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले 3 दिन बाद रिपीट हो रहा है, तो हमने निकाल लेना कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 दिन में कितना काम हो रहा है। तो 3 दिन में कितने यूनिट खाए होंगे इन्होंने? ए कितने खाएगा? 10, बी खाएगा 6,
सी खाएगा 5, तो 3 डेज में कितने 21 मैंगोज खा लिए। आगे चीज इतनी समझ, 3 डेज में 21 मैंगोज खा लिए। बताओ भाई किसी को ना समझ आई हो। अभी समझ। आ गई। 3 डेज में 21 मैंगोज खा लिए। अब खाने कितने हैं 120। तो हम क्या करेंगे कि 21 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 120 या 120 के पास आ जाए। क्रॉस नहीं करना चाहिए, या तो एग्जैक्ट 120 आ जाए, अगर एग्जैक्ट 120 नहीं आ रहा तो उससे पहले वाली कोई चीज आ जाए। तो इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 5 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो कितने मैंगोज हो गए 105। अब इधर भी 5 के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 डेज में मैंगोज खा लिए 105। 15 डेज में 105 मैंगोज खा लिए। इतनी की समझ आ गई। सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही। कितनी आ रही थी फोन से मारना। आप हेडफोन में ही चल रहे। अबे रुक जा। अब आ गई स्क्रीन है। हाँ जी। अब आ गया। मेरा ईयरफोन बंद हो गया। ठीक है, वो बीच में फोन कर देते हैं घर वाले, ठीक है। तो कहाँ थे हम, 15 डेज में 105 मैंगोज खा लिए। इतनी चीज समझ आ गई, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, 105 हो गए। अब मेरे को ये बताओ, अब अगली बारी किसकी होगी। 15 दिन तक तो ठीक है, जितने भी खो गए। अब इसके बारी अगली किसकी होगी खाने की। एक ही। एक ही बारी होगी। तो 16th डे में एक आएगा, कितने खा लेगा, कितने खाएगा 10। सर ये दोबारा बताना, वो नेट चल रहा था बीच में। 15 के बाद फिर से 16 देखो, कैसे। अब वही 15 डेज में 105 खा लिए, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब 15 दिन के बाद 16वें दिन किसकी बारी होगी खाने की, एक ही होगी ना, क्योंकि 3 के पेयरिंग में हम चल रहे हैं। तो 16वें दिन किसकी बारी आएगी, एक ही, ठीक है। एक ही आएगी। हाँ जी। अरे मतलब देखो ना, ऐसे बारी में खा रहे हैं, ठीक है। तो 15 लग दिन गया तक तो 105 खा लिए। हाँ जी, लग गया पता। लग गया। तो 16 डे में एक ही बारी है, तो 10 खा लिए, कितने हो गए 115। कितने बच गए, कितने बच गए 5। 5 5 बच गए। अगले दिन बारी किसकी है, बी की। बी की बारी है। कितने खाता है वो, 6। वो 6 खाता 6 है, एक खाता हम है, खाना। ठीक है। तो कितना 5/6 डेज ही लगेंगे उसी को खाने में। पूरा दिन तो लगेगा नहीं, पूरा दिन तो नहीं लगेगा ना उसको खाने में। नहीं। ये चीज समझो थोड़ी सी। अगर तो वो 5 खाता होता तो 5 ही बचे थे, तो उसको पूरा एक दिन लगना था, समझ गए। बट वो खाता कितने है, 6 है, खाने 5 थे, तो उसको 5/6 डेज लगेंगे खाने में, ठीक है। मतलब एक दिन से थोड़ा सा कम। तो 16 दिन ये लगे, 5/6 डेज ये लगे, तो टोटल कितना 12, नहीं अपना 16, 5/6 डेज लगे मैंगोस खाने में। ये लास्ट वाला पॉइंट ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ आया तो बताओ। 16 डेज तक तो समझ आ गया होगा, ये वाली चीज समझ आई है 5/6 डेज वाली। आ गई। सो किसी को ना इंटू आई हो, 5 से दोबारा बताना, फोन हैंग हो जा रहा है। इंटू 5 से इधर से देखो, 3 डेज में 21 खाए, इतना समझ आ गया बबनीत आपको, हाँ जी। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये चेक करना है कि 120 मतलब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, या तो एग्जैक्टली 120 आता हो, ठीक है, नहीं तो 120 के कुछ पास में आता हो, ठीक है। तो वो हमने देखा कि वो 5 आता है, क्योंकि 6 करेंगे तो 126 हो गया, वो तो क्रॉस कर जाएगा। तो हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 के साथ दोनों को करना पड़ेगा। तो हमने क्या फाइंड किया कि 15 डेज में 105 मैंगो खा लिए। अब 15 डेज में अगर 105 खा लिए हैं, 16वें दिन किसकी बारी होती है, एक ही, उसने 10 और खा लिए, तो 115 खा लिए, बाकी कितने बचे 5। अब 17वें दिन किसकी बारी है, बी की, और वो खाता है 6, ठीक है।
अब वो 6 खाता है, अगर तो 5 खाता होता तो एक दिन पूरा लग जाता, बट वो 5 खाता ही नहीं है, वो तो 6 खाता है, तो उसको लगे 5/6 डेज। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना, जितने खाने हैं डिवाइडेड बाय जितने खाता है उतने हो गए। तो टोटल कितने लगे, 16 दिन 1 और 5/6 डे 1, तो टोटल कितना हो गया 16 5/6 डेज। अब बताओ। तो सर हमने निकाला कि 15 डेज का 15 डेज में ये निकाल लिया ना कि 15 डेज में 105 मैंगो खा लिए। बेसिकली अल्टरनेट डेज पे खा रहे हैं, या तो एक एक दिन काउंट करते चले जाओ कि पहले ये खाएगा 10 हो गए, फिर बी खाएगा 6 हो गए, फिर सी खाएगा 5 हो गए, फिर से 10 6 5 10 6 5, तो ऐसे रेपिटेशन चल रही है ना। तो मैंने सीधा सीधा निकाल लिया कि 5 रेपिटेशन में 15 दिन होते हैं, तो 15 दिन में 105 मैंगो तो खत्म हो गए। अब आई समझ? ठीक है। ठीक है, फिर अब जब यहाँ तो एग्जैक्टली रेपिटेशन होती है, सपोज करो यहाँ पे 126 होता, तो मेरे को तो सीधा सीधा पता है ना कि 6 के साथ करूंगा तो 126, 3 के साथ करूंगा तो 18, तो 18 दिन में 126 मैंगो खत्म। बट वो रेपिटेशन जो 6वीं वाली रेपिटेशन थी वो तो पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि 120 थे, तो मैंने 5 तक रेपिटेशन निकाल ली, 15 डेज में 105 मैंगो, फिर 16वें दिन निकाल लिया, फिर 17वें दिन का देख लिया। आई समझ? आगे ठीक है। चले आगे। चले भाई, हो गया। अब अगले क्वेश्चन में फिर यही ऊपर वाली स्टेटमेंट सेम है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आपको खुद करना है ये वाला। लिखवा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। फाइंड इन हाउ मेनी डेज, फाइंड इन हाउ मेनी डेज, फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क गेट्स कंप्लीटेड, the work gets completed if A and C together, if A and C together and B and C together, if A and C together and B and C together work on alternate days, work on alternate days, ए और सी टुगेदर और बी और सी टुगेदर अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। अब ये बताओ, पहले क्वेश्चन समझ आया? सी तो फिर रोज ही काम कर रहा है। रोज नहीं, सी, हाँ सी रोज काम कर रहा है, ऐसे समझ लो ना। फर्स्ट डे पे ए और सी इकट्ठे काम करेंगे, सेकंड डे में बी और सी इकट्ठे काम करेंगे, फिर से थर्ड डे पे ए और सी इकट्ठे काम, ऐसे चलता जाएगा। अब मेरे को बताओ आंसर कितना आएगा? बोलो भी, इतना टाइम है? सर अगर हम बड़ा नंबर ले लेंगे 120 से तो वो ले सकते हैं? नहीं नहीं, बड़ा क्यों? देखो अगर मैंगोज ही 120 है तो उससे क्रॉस क्यों करोगे? ठीक है। 8 3/4 उससे क्रॉस तो कर ही नहीं सकते ना, बाकी 6 मैंगो या बाकी मैंगोज कहाँ से आएंगे?
उसे हमेशा या तो एग्जैक्ट जाता हो तो एग्जैक्ट है, नहीं तो उससे छोटा लेना। सबका आंसर आना चाहिए, अगर सबका आ गया दैट मीन्स आपको समझ आ गया कि ये कैसे करना है। 8 3/4 है। चलो देख लेते हैं। नाइन 1/11। देख लेते हैं। 9 1/11। हाँ भाई 8 3/4 भाई, बोलो। 9 1/11 आया। सबका चेक कर लेते हैं। बाकी एनिमल, 9 1/11। बाकी खुशमीत, संध्या, साक्षी, किसी का नहीं निकला? कोई तो बोल दो, सिर्फ 4 लोगों का ही निकला है। हाँ जी, भी बवनीत आपका निकला। मानसी आपका। क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं जा रही है? रिप्लाई तो कर रहे। हेलो, कोई तो बोलो। क्या बाकी क्यों नहीं बोल रहे? साक्षी बोले पहले तो, दोनों साक्षियां। हाँ सर 9 1/11 ही आंसर। आ गया तो पहले क्यों नहीं बोलते जब मैं पूछता हैं बार बार? सर मैंने कहा था एक बारी पहले भी। अच्छा, पहले भी बोला था, ठीक है। वो आजकल एक तो सारी लड़कियों की आवाज आ रही है और एक जैसी लग रही है सबकी। पहले 1 2 ही लड़कियां थी तो पता लग जाता था हाँ इसकी आवाज है। चलो चले फिर। बवनीत आप नहीं बोल रहे, फिर से फोन हैंग हो गया क्या? अच्छा हैंग हुआ। हाँ जी हर्षिका जी, आप भी हो आज तक क्लास में? हर्षिका सो गया। हाँ जी सर। हाँ बोल, आंसर आया? नहीं आया। तब बोलना किसने है? चलो देखते सर हैं। आया नहीं, क्या आप बोले? तो बोलो नहीं आया। चलो देखो, पहले दिन ठीक है। ए और सी ने काम किया तो मतलब 15 यूनिट, मतलब 15 मैंगोस खा लिए, 10 और प्लस 5। अगले दिन बी और सी ने किया तो कितने खा लिए? 11। ठीक है, तो टोटल 2 दिन में कितने खा लिए? 26। अब 26 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो? 4 के साथ। 4 के साथ किया तो इधर किया तो 8 डेज में कितने आ गए? हाँ जी भाई कितने आए? 104। 104। ठीक है, अब बाकी कितने बच गए? 16। 16। ठीक है भाई, आया तो 8 3/4 ही है। नहीं, नहीं सर। 9 1/11। 9 1/11। ठीक है ठीक है ठीक है।
तो 9th डे पे कितने खा लेंगे? फिर से 15, कितने आए? 119। अब एक बचा, तो एक का क्या होता है 1/11, तो टोटल हो गया 9 1/11 डेज। बताओ भी आ गया सबका? चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड इन हाउ मेनी डेज। सर रुक जाओ 2 मिनट। हाँ जी लिखो। इजी है ये चैप्टर? अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक इसके सामने क्वेश्चन नहीं करेंगे। और ठीक है ये बात ठीक ठीक है। है सर। हाँ ये ठीक है, क्योंकि अभी आके जाके अभी बड़े खतरनाक से क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, पर अच्छा है, इस मेथड के साथ करोगे ना तो निकल आएंगे। फॉर्मूले के साथ बिल्कुल मत करना ये वाला चैप्टर। आगे कहीं पे रेशो अगर वाले आ आप जाएंगे। ये इतने रेशो में कर रहा है। हाँ बड़ा कुछ आएगा अभी आगे, चलो तो सही। सर चलते चलो। 9th डे पे जब उन्होंने 15 मैंगोज खा लिए उसके हाँ बाद जी, क्या किया है? तो टोटल 119 खा लिए, ठीक है, तो एक ही बचा ना, यस सर। एक बचा। तो अगले दिन यस बारी सर। किसकी है? बी प्लस सी की। तो बी प्लस सी कितने खाते हैं? 11 खाते हैं। तो मैंने अभी बताया था यहाँ तो पूरे तो खा नहीं रहे, तो जितने खाने हैं डिवाइडेड बाय जितने खाते हैं 1/11, तो 9 1/11 डेज। हाँ जी चले फिर आगे। हर्षिका हो गया? यस सर। ठीक है, अब आगे लिखो। फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इफ ABC started the work together. If ABC started the work together, ABC started the work together. A left after 2 days. A left after 2 days. A left after 2 days, and B left. And B left after another 3 days. And B left after another 3 days. And the work gets completed by C. And the work gets completed by C. And the work gets completed by C. क्वेश्चन आया समझ? हाँ जी भाई, क्वेश्चन आया समझ? बोलो भाई। क्वेश्चन आ गया समझ पर आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, मेरे को पहले ये बताओ, ए ने कितने दिन काम किया? ए ने पहले 2 दिन। पहले 2 दिन किया, तीनों ने इकट्ठे स्टार्ट था, ठीक है। तो 21 हो ए ने गए। तो ए ने 2 दिन काम किया, नहीं वो बात में मैं बताता हूँ क्या करना है, उसको मत 21 करो। ए ने 2 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। 5 दिन। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि उसने अनदर 3 days बोला था, तो बी ने 5 दिन काम किया। तो अब ऐसा होता है कि जो बंदा लास्ट तक काम करता है, कौन लास्ट तक काम कर रहा था? सी। सी।
अगर मैं ये निकाल लूं कि सी ने कितने दिन काम किया तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि पूरा काम इतने दिन में खत्म हुआ? हाँ जी। हो सकता है ना कि जो सी ने जो बंदे ने आखिरी तक काम किया, जितने दिन उसने काम किया दैट मीन्स काम भी उतने दिन में खत्म हुआ। ठीक है, तो जो भी बंदा आखिरी तक काम करता है उसको ले लो x, उसको ले लो x। तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखो इसको, अब A ने 2 दिन काम किया तो 2 दिन में उसने कितने मैंगोस खाए होंगे? एक दिन में कितने खाता है? 10। 10 खाता है। ठीक है, प्लस B ने कितने दिन काम किया? 5। 5 दिन। एक दिन में कितने खाता है? 6। 6। ठीक है, उसके बाद C ने कितने दिन काम किया? X। एक दिन में कितने खाता है? 5। तो टोटल मैंगोस थे कितने? 120। X की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी बताओ? 14 शायद। हम्म 14 है ना? हम्म हाँ जी भी समझ आ गया? ठीक है, नोट कर लिए? अब इसमें एक चीज देखो, कई बार क्वेश्चन में पता क्या पूछ लेता है कि सी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो इसमें क्या होगा? सी ने कितने दिन अकेले काम किया होगा? 9 days। 9 डेज। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना। अगर पूरा काम पूछा गया है तो 14 डेज है, सी ने अकेले कितने दिन काम किया तो कितना है? 9 डेज। ये कैसे पता चला था 9 days? अरे यार 5 दिन तो ए और बी काम करते रहे ना, अच्छा तो अच्छा। उसका साथ कोई ना कोई तो देता ही रहा ना। हम्म। तो 5 दिन के बाद तो वो अकेला ही हो गया, तो टोटल जब 14 दिन लगे तो 14 में से 5 दिन तो वो काम कर ही रहे थे साथ में, चाहे ए ने 2 दिन किया बी ने 5 दिन किया। ठीक है, तो 9 दिन अकेले किसने काम किया? सी ने। ठीक है, नोट हो गया? नोट हो गया है तो लिखो अगला क्वेश्चन। लिखवाऊं? लिखो। ठीक है, यही है, फाइंड द टोटल वर्क completed by this ABC started the work together. ABC started the work together. Started the work together. A left 2 days before the completion of the work. A left before 2 days before the completion of the work, and B left 4 days before 4 days before 4 days before the completion of the work. 4 days before the completion of the work. Then find in how many days the work gets completed. Find in how many days the work gets completed.
अब इसमें लास्ट तक काम किसने किया? सी। सी ने। तो सी को हम क्या ले लेंगे? एक्स। ठीक है, तो ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया? 2 दिन। 2 दिन। तो मतलब उसने x माइनस 2 दिन काम किया होगा। तो अगर टोटल x दिन लग रहे हैं तो उसने 2 दिन पहले छोड़ दिया। बी ने कितने दिन पहले छोड़ा? 4 दिन। ठीक है, तो बस वैसे ही कर लो जैसे आगे किया था। x फाइंड कर लो, क्या आएगा? x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5x इज इक्वल टू 120। बताओ भाई। बताओ कितने दिन लगे? सर वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा। हाँ वो गलती से लिखा गया 6 है। ठीक। एक्स 8 आ गया शायद। देखो कितना आता है। 8 ही आया मुझे। 8 तो नहीं लग रहा। मैंने बिना ऐसे लिखे सॉल्व करना था। 60 24 नहीं 8 थोड़ी। हाँ 8 नहीं है मेरे हिसाब से तो। नहीं, इससे है ना, 5 ही नहीं, 16 है। अरे वो 6 था, तू 5 लेके कर गया इसको। ध्यान से देख। करने हाँ जी, आ गया आंसर है। कितना टाइम है? तो 717/21 ठीक है, बाकी बोलो भाई। थोड़ा हाथ जल्दी चला लो, चैप्टर बड़ा लंबा है। ये है सर 717/21। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ले लो। लिखवाऊं? क्वेश्चन लिखो। A left after 3 days. A left after 3 days and C left and C left and C left 3 days before the completion of the work. A left after 3 days and C left 3 days before the completion of the work, and B works till the end, and B works till the end. Then find in how many days the work gets completed. Then find in how many days the work gets completed. अब इसका मेरे को खुद ही बताओ आंसर।
10 5/11 9 6/11 नहीं है 10 5/11 10 5/11 मेरा 9 6/11 आ रहा है। 9 6/11 9 6/11 Yes, sir. 9 6/11. ठीक है, तो गलत किस किस का आया? पहले अर्चित तेरा कितना आया? ये ने कितनी देर पर लेफ्ट रहा? 3 दिन बाद। ऊपर ठीक है लिखा भी है 3 into 10 plus 6x plus x minus 3 5 is equal to 120। ठीक है, 30 15 15 95 105/11 मैंने तो 2 डेज लिखी है अभी तो रहे 9 6/11। ठीक है जी, ठीक है, आ गया सबका? अगर सबका आ गया तो मेरे को एक वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से दोबारा मैं को बताता हूँ। अगर तीनों इकट्ठे काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे? सिंपल यही क्वेश्चन है। तीनों इकट्ठे काम करें तो कितने दिनों में कर लेंगे? 5 5/7 था। 5 5/7 किया था ना? ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट अब अरे वही कि अगर तीनों इकट्ठे काम करें, किया तो था ये पहले क्वेश्चन। जब तीनों सिंपल है कि इकट्ठे काम करें तो 120/21। ठीक है, किया था ना ये वाला? ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। अब थोड़ा चेंज करते हैं। ए प्लस बी ने 12 दिन में काम खत्म किया, बी प्लस सी ने 15 दिन में काम खत्म किया, सी प्लस ए ने 20 डेज में काम खत्म किया। एक तो बताओ कि ए प्लस बी सी ने इकट्ठे कितने दिनों में काम खत्म किया। ठीक है, और ये भी बताओ ए ने अकेले, बी ने अकेले और सी ने अकेले कितने दिनों में काम खत्म किया। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ? अब 2 के कॉम्बिनेशन में गिवन है। ठीक है, अब आपको तीनों का कॉम्बिनेशन निकालना और अकेले अकेले का निकालना है। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था इधर क्या गिवन है हमें नहीं कोई लेना देना, बस इसका क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? टोटल वर्क कितना निकल के आएगा? टोटल वर्क बताओ। 60 60 आया। तो ए प्लस बी एक दिन में मिलके कितना खाएंगे? 5। बी प्लस सी एक दिन में मिलकर कितना खाएंगे? 4। सी प्लस एक दिन में मिलके कितना खाएंगे? 3। आ गया समझ सबको? ठीक है, अब इस चीज में एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं सबको टोटल करता हूं तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाएंगे। ए 2 बारी काउंट होगा, सी 2 बारी काउंट होगा और बी भी 2 बारी काउंट होगा। अगर मैं बेसिकली तीनों को टोटल करता हूँ, चीज आई समझ? तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी कितना? 12 के इक्वल। तो a प्लस बी प्लस सी कितने इक्वल आ जाएगा? 6 के। अब अगर तीनों मिलके 6 खा रहे हैं तो 60 खाने में कितने दिन लगेंगे? 60 खाने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। एक का आंसर आ गया कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे? 10 दिन में। इतनी चीज समझ आई? पहले ये बताओ, किसी को भी ना समझ आई तो बताओ।
आ गई है सबको समझ? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब जब अकेले अकेले की बात करें तो ये बताओ, अब मेरे को ये पता है a प्लस बी प्लस सी मिल के एक दिन में 6 खा रहे हैं, और मेरे को ये भी पता है b प्लस सी मिल के एक दिन में कितने खा रहे हैं, 4। तो a निकल आएगा, a निकल आएगा कि 2 खा रहा है एक दिन में, क्योंकि b प्लस सी मिलके कितने खा रहे हैं, 4। अगर ये 4 खा रहे हैं तो a कितना खा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 खा रहा है। ये चीज समझ आई? आ गई। अगर आगे वही b निकालना है तो a प्लस सी कितने खा रहे हैं, 3 खा रहे हैं। अगर a प्लस सी 3 खा रहे हैं तो b कितने खाएगा, 3। ठीक है, वैसे ही a प्लस बी अगर 5 खा रहे हैं, ये 5 खा रहे हैं तो c कितना खाएगा, 1। आगे चीज समझ? अगर एक दिन में 2 खा रहा है तो कितने दिन लगे, और अगर एक दिन में 2 खा रहा है तो कितने दिन लगेंगे, 30 डेज, 20 डेज और 60 डेज। एक दिन में एक ही खा रहा है ना, तो 60 खाने हैं तो 60 दिन लगेंगे ना सी को। ये बताओ किसी को समझ ना आया हो? किसी ने पूछा? हाँ जी भी, आ गया समझ? ठीक है, चलें फिर आगे, रब कर दो इसे मैं। किसी ने ना नोट किया हो तो बता दो। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो। a plus b can complete a plus b can complete a plus b can complete a total work in 12 days but after, यहाँ से लिखो, but a works for 8 days and the remaining work will complete by b in another 8 days in another 8 days। हाँ जी भी, लिख लिया क्वेश्चन सबने? देखो भाई, a प्लस बी जब मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, 12 डेज। मतलब a भी 12 दिन काम करेगा और b ने भी अपने हिस्से के 12 दिन का काम किया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि a ने 8 दिन बाद अपना काम छोड़ दिया, a ने 8 दिन बाद अपना काम छोड़ दिया और b ने पूरा काम उसके अगले 8 दिन में कंप्लीट किया। b ने अपना काम उसके अगले
8 दिन में कंप्लीट किया। यही है क्वेश्चन। वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही, फिर फोन आ गया बीच में। हेलो एवरीवन, वीडियो आ रही है? आ गई। फिर ठीक है, चल गई। फिर चल गई। अब फिर आ गई। अब आ गई, बस आना जाना लगा रहता है इसका, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अब आ रही होगी सबको। देखो ए और बी ने 12 दिन में काम खत्म करना था, तो ए ने भी 12 दिन काम करना था और बी ने भी 12 दिन काम करना था। बट ए ने 8 दिन काम किया, ए ने 8 दिन काम किया और बी ने पूरा काम 8 दिन में किया। या 1 मिनट वेट। हाँ जी भी आगे वीडियो वापिस है। गई। ठीक है, अब देखो ए ने 8 दिन काम किया, ठीक है, मतलब ए और बी ने इकट्ठे काम शुरू किया और ए ने 8 दिन काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ दिया, तो बी ने अगले और 8 दिन में काम किया। ठीक है, तो टोटल बी ने कितने दिन काम किया? टोटल बी ने कितने दिन काम किया? 16 दिन काम किया। ठीक है, क्योंकि दोनों ने शुरू किया था, बट 8 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तो बी को और 8 दिन लगे काम खत्म करने में। ठीक है, तो ए ने अपने कितने हिस्से दिन के हिस्से का काम नहीं किया? 4 दिन के जो हिस्से का काम उसने नहीं किया। ए ने अपने हाँ जी। 4 दिन का जो हिस्से का काम नहीं किया, तो उसके कारण बी को कितने दिन ज्यादा लगाने पड़े? 4 दिन और। 4 दिन और लगाने पड़े। ठीक है, ये तो चलो सेम आ गया, डिफरेंट भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो 4 दिन के ए का काम बी ने अपने 4 दिन में कंप्लीट किया। 4 दिन के ए का काम, या थोड़ा ना आपको कंफ्यूज हो जाओगे, सेम आ जाएगा। तो ऐसे करो, जहां पे मैंने 8 डेज लिखाया ना, वहां पे आप 7 डेज कर दो। ठीक है, नहीं तो आप फिर बाद में बोलोगे कि ये कैसे किया। ठीक है, तो 15 दिन हुए ना, तो ए के 4 दिन का काम बी ने अपने 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। इतनी चीज समझ आई? ए का बचा हुआ 4 दिन का काम बी को 3 दिन और लगा के उसने खत्म कर दिया। इतनी चीज बताओ, समझ आई है? ऊपर 7 नहीं आएगा? आपने 7 लिखा था। नहीं 7 नहीं, टोटल तो 15 ही आ गए ना। अरे मतलब जो मैंने अनदर 8 डेज लिखाया था ना, वहां पे अनदर 7 डेज लिख लो ना। अच्छा, वहां में टोटल लिखना 15 हो गए। हाँ, टोटल तो 15 हो गए ना। ठीक है, तो ए के 4 दिन का काम बी ने 3 दिन में कर दिया, तो ए अपॉन बी क्या आ गया? 3/4। ए अपॉन बी क्या आ गया? 3/4। ठीक है, 3/4 आ गया। अब इसमें क्या मेरे पास ये निकल आया कि ए 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। इतना चीज समझ आ गई? हाँ जी भाई, इससे मेरे पास निकल के आ गई एफिशिएंसी। इस क्वेश्चन में उल्टा निकलता है, पहले एफिशिएंसी निकल आती है, बाद में टोटल बहुत निकलता है। सर फिर स्टेटमेंट में a + b 12 आपने वहां कराया, तो उधर भी सेम रहेगा ना? हाँ, उधर तो सेम ही रहेगा। उधर तो मतलब a + b 12 दिन में काम खत्म करते थे,
दोनों ने काम शुरू किया, 8 दिन तक इकट्ठे काम किया, 8 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, तो बी को अनदर 7 डेज लगे उसको कंप्लीट करने में। तो बी ने किया 15 दिन काम, ए ने किया 8 दिन काम। तो ए के अपने 4 दिन का काम बी ने 3 दिन में कंप्लीट किया, क्योंकि 12 दिन तक तो वो अपने हिस्से का ही काम खत्म करेगा ना बी, तो एक्स्ट्रा उसको 3 दिन लगे। तो 3 दिन क्यों लगे? क्योंकि ए का 4 दिन का काम कंप्लीट करना था। आई चीज समझ अब? ठीक है, तो ए इसका मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। यहाँ से समझ लो 3 मैंगो खा रहा है और वो 4 मैंगोस खा रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितने मैंगोस खाएंगे? दोनों मिलके एक दिन में 7 मैंगोस खाएंगे। अब 7 मैंगोस खाएंगे तो वो 12 दिन में अपना काम खत्म कर रहे थे, तो टोटल वर्क कितना होगा? 12 into 7 is equal to 84। इतना समझ आया? टोटल वर्क कितना होगा? 84। आई थी समझ? बोलो भाई। सारे मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है यार, सीधी सी बात है। मैं बोलूं, अब उल्टा चल रहा है ना क्वेश्चन, अब मैं बोलूं यार तुम दोनों मिलके यार 7 मैंगो खा रहे हो एक दिन में और 12 दिन में तुम खत्म कर रहे हो, तो टोटल वर्क कितना होगा? 84 ही होगा ना। ठीक है। ठीक है, सर आपने 3/4 को प्लस कर दिया है। हाँ हाँ यार, ए एक दिन में 3 मैंगो खा रहा है, बी एक दिन में 4 खा रहा है, तो टोटल 7 हो गया। ओके। और बोलो भाई, कोई किसी को ना समझ आया तो टोटल वर्क निकला है। और क्वेश्चन में पूछ लो कि ए अकेला एक दिन में कितने कर रहा है, मतलब कितने दिनों में करेगा, और बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो सिंपल है, टोटल वर्क आपके पास है। ए की बात करूं तो एक दिन में अगर वो 3 कर रहा है तो टोटल कितना कर लेगा? 28 डेज में काम खत्म। और बी कितना कर लेगा? 21 डेज में काम खत्म कर लेगा। सर हाँ जी टोटल भाई, वर्क 84 कैसे आया? टोटल वर्क 84 आया। देखो, अब मेरे को पता है एक दिन में वो 7 मैंगो खा रहे थे, ठीक है। अब 12 दिन उनको लग रहे थे वो काम कंप्लीट करने में, तो सिंपल सी बात है, एक दिन में अगर 7 है तो 12 डेज में कितना होगा? 84। आई चीज समझ? यस सर। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ये तो हो गया। क्वेश्चन में होता है कि यार सारे काम के ना बंदों को मिलेंगे, सपोज कर लो 500 रुपए, ठीक है। तो बताओ किसको कितने रुपए मिलेंगे? लाइक 2 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, और किसको कितने मिलेंगे? ऑब्वियसली बात है, जिस जो एफिशिएंसी होगी ना उसी रेशो में आपके पैसे डिवाइड होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन में, आपको बोला जाता कि यार 700 रुपए पूरे काम के लिए मिलते, तो बताओ कि किसको कितने पैसे मिलते। तो जिस रेशो में एफिशिएंसी होती है ना, इस रेशो में एफिशिएंसी क्या थी? 3:4 थी, ठीक है। तो उसी रेशो में आपके पैसे डिवाइड होते हैं। तो ए को मिलेगा 300 रुपए, बी को मिलेगा 400 रुपए, क्योंकि 700 रुपए टोटल थे ना। समझ आई? एफिशिएंसी में वही ना, एक दिन में कितने कर रहे हैं। हाँ हाँ, एक दिन में कितने कर, वो होती है एफिशिएंसी, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपका कि 2 men undertook a job. 2 men
undertook a job for rupees 1400 for rupees 1400. One of them can do it alone. One of them can do it alone. One of them can do it alone in 7 days. In 7 days. And another can do it alone. And another can do it alone. And another can do it alone in 8 days. ठीक है, with the help of boy, 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 they can together, they can together, they can together, they can together complete the work in 3 days. They can together complete the work in 3 days. They can together complete the work in 3 days. Find the share of boy. Find the share of boy. Find the share of boy. हाँ जी भी, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जब हम तीनों की एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, अगर तीनों की एफिशिएंसी, और याद रखना डेज कभी एफिशिएंसी नहीं होती कि कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है। एफिशिएंसी वही है कि जैसे हम पर डे वर्क निकालते हैं। अब एक बंदा 7 दिन में काम खत्म कर रहा है, दूसरा बंदा 8 दिन में कर रहा है। तो जब तीनों कर रहे हैं, M1 प्लस M2 प्लस चिल्ड्रन या बॉय जो भी लिख लो, ठीक है, तो वो 3 दिन में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। अब मैंने बोला था कि साइड पे कुछ भी हो, टोटल वर्क क्या होता है, इन सब का एलसीएम। टोटल वर्क क्या होगा, इन सब का एलसीएम। तो क्या आएगा टोटल वर्क, बताओ मेरे को, टोटल वर्क क्या आएगा? टोटल वर्क 168. 168, तो मतलब 168 टोटल वर्क था। तो इसको एक दिन में कितने किए, 24। इसने एक दिन में कितने किए, 21। और इन्होंने एक दिन में कितने किए, 56। समझ आई चीज? ठीक है। अब मेरे पास M1 की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 24। M2 की कितनी आ गई, 21। C की फाइंड करनी है और तीनों की मेरे को पता है 56 है। तो C की कितनी आ जाएगी, 11। C की कितनी आ जाएगी, 11। ठीक है। तो किस रेशो में पैसे डिवाइड होंगे, 24, 21 और 11। 24, 21 और 11 इस रेशो में पैसे डिवाइड होंगे। अब मेरे को ये आप बताओगे कि बॉय को कितने पैसे मिलेंगे, बताओ। टू सेवन फाइव 275। हाँ जी भी, सबका आया 275। यस सर, आ गया।
Yes sir, 275. ठीक है, चले फिर आके। किसी का ना आया हो? चले, ठीक है। सर मेरा नहीं अब आया। कहाँ तक, यहाँ तक आ गया? ये बताओ पहले। 24, यस 21, 11 तक आ गया। टोटल कितना है? 56। 1400 रुपये डिवाइड करने हैं 56 पार्ट्स में। मल्टीप्लाई किसके करने हैं? ये चाइल्ड का फाइंड करना था ना, ठीक है। तो चाइल्ड का कितना हो गया? 11। बस कटिंग कर लो। ये शायद आपका जाएगा 25 पे जा रहा है ना, कटिंग कर लो, 275 आ जाएगा। बताओ भाई, ये चीज पता लगी क्या किया? यस सर, आगे समझ। आगे चले आगे, ठीक है। अब एक चीज नोट करो, टोटल वर्क फाइंड करने का ना, अभी तक हम बात कर रहे थे सिंगल सिंगल बंदे की, ठीक है, कि सिंगल बंदे लगे, सिंगल बंदे ऐसे करके लगे, ठीक है। अब एक चीज होती है टोटल वर्क फाइंड करने का, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसी किसी सम में वो भी यूज होता है। टोटल वर्क इज इक्वल टू मैन पावर एम्प्लॉय, मतलब जितने भी मैन पावर लगे, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे सिंगल सिंगल बंदे की, ठीक है। अब सपोज करो एक बिल्डिंग बनाने में 100 बंदा काम पे लगता है, ठीक है, तो वो हो गया मैन पावर इनटू नंबर ऑफ डेज, कि कितने दिन लगते हैं। जैसे सपोज कर लो एक बिल्डिंग बनाने में 100 बंदे को एम्प्लॉय किया गया, अब कुछ दिन लगे होंगे उनको काम करने में, और रोज के कुछ घंटे लगे होंगे, और रोज के कुछ घंटे लगे होंगे। तो जब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? टोटल वर्क। क्या निकल के आता है? टोटल वर्क। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको डेज भी गिवन हो, आवर्स भी गिवन हो। अगर आवर्स नहीं गिवन है तो सिंपल टोटल मैन पावर इनटू डेज भी कर सकते हो। अगर अकेले आवर्स गिवन है तो टोटल मैन पावर इनटू आवर्स भी कर सकते हो, और अगर तीनों गिवन है तो तीनों भी कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर एक चीज नहीं गिवन है तो वो कुछ होगा नहीं, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। ये चीज समझ आई? बोलो भाई, समझ आई एम का ये क्या चीज? मतलब है? मैन, नंबर ऑफ मैन। मैन पावर, मैन पावर अच्छा, मतलब मैन कितने पावर बंदे की, हैं? हाँ, मतलब उसमें बॉयज भी हो सकते हैं, वुमेन्स भी हो सकती हैं, मेन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मैन पावर लिख दिया, ठीक है। चलें, एक क्वेश्चन लिखो। 3 men and 4 boys, 3 men and 4 boys, 3 men and 4 boys can complete a piece of work in 12 days, can complete a work in piece of work in 12 days. 4 men and 3 boys, 4 men and 3 boys, 4 men and 3 boys can do the same work. 4 men and 3 boys can do the same work in 10 days. 10 days. Then find in how many days, then find in how many days 2 men and 3 boys, then find in how many days 2 men and 3 boys can finish the work. 2 men and 3 boys can finish the work. Can finish the work. क्वेश्चन समझ आया?
बोलो भाई, क्वेश्चन आया समझ? हाँ जी आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कितने बंदे हैं पहले स्टार्टिंग में? 3 men and 4 boys। ठीक है, 3 men and 4 boys इकट्ठे लगे हैं। कितने दिनों में काम खत्म किया? 12 दिनों में। तो ये आपका क्या हो गया टोटल वर्क, कि कितनी मैन पावर इनटू डेज। अब आवर्स नहीं गिवन है तो नहीं कर रहे, समझ आई? अब यही सेम वर्क किसके बराबर होगा? 4 men 3 boys ने जो काम खत्म किया होगा 10 दिन में, क्योंकि दोनों केसेस में टोटल वर्क तो सेम ही है ना, तो मैंने इक्वल कर दिया। ये स्टेप समझ आया? दोनों केसेस में ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो मैंने दोनों को इक्वल ही कर दिया। हाँ जी। ठीक है, अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लो या कटिंग कर लो, जैसे भी, जैसे 2 6 था, 2 5 था। ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई कर लो, 18 men 24 boys, 20 men प्लस 15 बॉयज। अब मैन एक साइड ले जाओ, बॉयज एक साइड ले जाओ। 24 बॉयज माइनस 15 बॉयज इज इक्वल टू 20 men माइनस 18 men। कितना आ जाएगा? 9 बॉयज इज इक्वल टू 2 men। बॉयज अपॉन मैन कितना आ गया? 2/9। बॉयज अपॉन मैन क्या आ गया? 2/9। दैट मीन्स बॉयज एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2, और मैन कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 9। ये चीज समझ आई है? बताओ भाई, आइए समझ ये वाली चीज इधर तक अभी। आ गई। आ गई? बॉयज एक दिन में 2 कर रहे हैं, मैन एक दिन में 9 कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन में ना आपको सीधा सीधा ही एफिशिएंसी गिवन होती है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मत घबरा जाना कि वो क्या चीज दी हुई है, वो सब इजी होता है। आपको स्टार्टिंग में ही एफिशिएंसी गिवन होती है कि वो इतना काम कर रहा है और वो इतना काम कर रहा है। ठीक है, अब ये स्टेप हो गया। अब आपको निकालना क्या है कि 2 मैन और 3 बॉयज कितने दिन में काम कर रहे हैं। अब ठीक है, या तो इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो, क्योंकि दोनों है तो टोटल वर्क ही है ना, तो जिसको मर्जी ले लो। जैसे मैं पहले वाला ले लेता हूँ, 3 men प्लस 4 boys इंटू 12 इज इक्वल टू 2 men और 3 boys। 2 men प्लस 3 boys कितने दिन में काम कर रहे हैं पता नहीं, तो वो मैंने ले लिया x। ये स्टेप समझ आया? बताओ। ये स्टेप समझ आया? यस। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जहां जहां b है वहां वहां 2 पुट कर दो, जहां जहां m है वहां 9 पुट कर दो। तो 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स। कितना आएगा? 27 प्लस 8 35 इंटू 12 इज इक्वल टू 18 प्लस 6 24 इंटू एक्स। 12 टू द कटिंग होके क्या आया? x इज इक्वल टू 17 1/2 डेज। यही आया? चेक कर लो एक बार। 17 1/2 डेज। ये चीज समझ आ गई अब सबको? हाँ जी भी बोलो, सारी लड़कियां तो शांति कर गई एक टाइम पे। समझ आ रहा है सबको? आ गया सर। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह का एक सेम सम आप खुद करोगे, मैं आपको लिखवा देता हूँ।
लिखवाऊं क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखो। 3 men and 7 women, 3 men and 7 women can do a job in 5 days, can do a job in 5 days, can do a job in 5 days, while 4 men and 6 women, while 4 men and 6 women can do it in 4 days, can do it in 4 days, can do it in 4 days. The number of days required, the number of days required by 10 women, the number of days required by 10 women to do this same work, to do this same work. अब ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसको लिख लो और बताओ मेरे को आंसर।